Hello students, I am Prabhat Saw. This is my second video on the topic of जर्नल. इसका आगे मैंने पहला जर्नल के ऊपर वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ और गोल्डन रूल्स के ऊपर भी वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ. वो वीडियो आप लोग ज़रूर से देखना, उसके बाद ही ये क्लास करना. और मेरा जर्नल का क्लास आप लोग सीरियल वाइज करना, तो आप लोग को समझने में आसानी होगा. चलिए हम लोग अब समझते हैं जर्नल. मैं कुछ एग्जाम्पल कराता हूँ जिससे आप लोग का काफ़ी क्लैरिटी आएगा. ओके, चलो. ये एक फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है. स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000. अच्छा, तो ये ट्रांजैक्शन को आप लोग को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट आप लोग को समझने होगा, जो कि मैं फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी बताया था. मैं फिर से बता रहा हूँ. एक वो कॉन्सेप्ट था सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें बिजनेस एंड जिसमें कहा गया है बिजनेस एंड इट्स ओनर आर टू डिफरेंट आइडेंटिटी, दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. मतलब आप जब बिज़नेस का अकाउंट्स करोगे तो उसका ओनर को आउटसाइडर समझना. ठीक है, वो बिज़नेस वो और बिज़नेस एक नहीं है. वो भी एक अलग आदमी है और बिज़नेस एक अलग आइडेंटिटी है. ठीक है, तो अगर ओनर अगर बिज़नेस में कुछ भी पैसा ढालता है या उस बिज़नेस से कुछ उठा लेता है, ठीक है, तो उसको अलग हिसाब से उसको ट्रीट करना. अच्छा, आप लोग को पता है कैपिटल किसको बोला जाता है? ओनर बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस चलाने के लिए, उसको ही कैपिटल बोला जाता है. ठीक है, अगर ओनर बिजनेस में पैसा डालता है, इन्वेस्ट करता है, तो उसे कैपिटल बोलेंगे. और अगर ओनर बिजनेस से पैसा उठा लेता है, विथड्रॉ करता है, तो उसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं. अच्छा, और एक बात बता दूं, कभी भी अपना किताब में, अपना बिजनेस का किताब में अपना ओनर का नाम नहीं लिखा जाता है. ये बात हमेशा याद रखना. तो उसके बदले ओनर का नेम का जगह में क्या लिखेंगे वो मैं इस ट्रांजैक्शन में आप लोग को बता दूंगा. चलो, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. यहाँ पे भी आप लोग देखिए, दो यहाँ पे दिखा इनिशियली आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक ही अकाउंट है, लेकिन यहाँ पे और भी एक अकाउंट है जो इनविजिबल है. क्या? अच्छा, आप बताओ, बिजनेस स्टार्ट कौन करता है? ओनर करता है. ठीक है, तो बिजनेस अगर ओनर करेगा, ठीक है, ओनर करता है. ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट अगर ओनर करेगा तो ओनर क्या हुआ? एक पर्सनल अकाउंट हुआ, पर्सनल अकाउंट हुआ. और एक अकाउंट क्या है? कैश. ठीक है, अकाउंट क्या है? कैश का अकाउंट है. ये क्या हुआ? रियल अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया. तो देखिए, दो अकाउंट आ गया आपका. अच्छा, पर्सनल अकाउंट में क्या बोला गया था? ठीक है, अच्छा आप लोग पहले रियल अकाउंट समझ लो. देखो, ये कैश अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है. रियल अकाउंट में क्या हो रहा है? ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है. ठीक है, तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है. आप लोग कौन हो? बिजनेस का अकाउंटेंट हो, तो आपका पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है. कैश कम्स इन आ रहा है. रियल अकाउंट में बोला गया है अगर एसेट कम्स इन हो रहा है तो डेबिट करना, एसेट गोज आउट हो रहा है तो क्रेडिट करना. ठीक है, तो यहाँ पे कैश क्या हो रहा है? कम्स इन हो रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट करेंगे. अच्छा, किसके पास से आ रहा है? ओनर के पास से. ठीक है, ओनर के पास से आ रहा है, तो ओनर यहाँ पे कौन हो गया? रिसीवर हुआ ना गिवर हुआ? ओनर हो गया यहाँ गिवर, क्योंकि ओनर पर्सनल अकाउंट है. पर्सनल अकाउंट का दो गोल्डन रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो यहाँ ओनर गिवर है, तो ओनर को हम लोग क्रेडिट करेंगे. तो क्या क्या होना चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट. ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट. ठीक है, टू ओनर. लेकिन बात है कि ओनर का जगह में हम ओनर का नाम नहीं लिखेंगे. जब भी ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करे तो ओनर का जगह में ओनर का नेम नहीं लिख के उसको तो आप लोग कैपिटल बोल के लिखना. ठीक है, ये बात याद रखना. और जब भी बिजनेस से पैसा अगर विड्रॉ करे तो उसको ड्राइंग बोल के बोला जाएगा. उसका भी ट्रांजैक्शन जब हम आपको समझाएंगे तब आपको दिखा देंगे. ठीक है, फिलहाल अभी ये बात याद रखना. ठीक है, तो ये वाला हो गया. अच्छा, इसी तरह से अभी बिजनेस में सिर्फ वो कैश दिया है. ये भी हो सकता है एक ओनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश भी दे सकता है, कोई एसेट भी दे सकता है. अगर वो कैश का साथ एसेट देता तो कैश अकाउंट डेबिट. जो एसेट फर्नीचर देता तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाता है. कैपिटल में उसका टोटल वैल्यू होकर कैपिटल में आ जाता. ठीक है, कैपिटल किसको बोला जाता है? एक ओनर बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए जो चीज़ बिजनेस में देता है वही उसका कैपिटल हुआ. ठीक है, चलिए आओ सेकेंड ट्रांजैक्शन, सैलरी पेड. तो यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हो. ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो. ठीक है, सैलरी पेड. ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो सैलरी पेड ₹50,000. तो सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट हुआ.
ठीक है, ये एक अकाउंट हुआ, ये वो नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। और ये क्या है, पेड, ठीक है। तो सैलरी पेड में सैलरी किस में दोगे, कैश में दोगे। तो सैलरी अगर आप कैश में दोगे तो कैश भी एक अकाउंट है। कैश यहाँ पे दिखा तो नहीं रहा है, इनविजिबल, आपको समझ नहीं होगा। पेड जहाँ भी रह रहा है तो वो कैश से हो सकता है या बैंक से पेमेंट हो सकता है, चेक से पेमेंट हो सकता है। तो अगर चेक का बारे में अगर कुछ नहीं बोला था तो आप लोग हमेशा उसको कैश मानना, ठीक है। तो सैलरी पेड कर रहा है तो एक अकाउंट हो गया कैश, जो दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन है, समझ लेना। तो ये एक अकाउंट है, ये एक अकाउंट है। सैलरी होगी आप लोग का नॉमिनल अकाउंट और कैश होगी आप लोग का रियल अकाउंट। अच्छा, सैलरी एक एक्सपेंसेस है इसलिए सैलरी को आप लोग डेबिट कर रहे हो, और कैश एक रियल अकाउंट है। कैश सैलरी का चलते कैश आप लोग का पास से चल जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, इसलिए कैश को क्रेडिट कर रहे हो, ठीक है। तो जनरल एंट्री हो गया सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन देखो, ये ट्रांजैक्शन और ये ट्रांजैक्शन में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट आप लोग को समझने का लिए मैं ये ट्रांजैक्शन आप लोग को समझा रहा हूँ। देखो, सबसे पहला बात, सैलरी आप लोग जब किसी को पेमेंट करते हो तो कोई आदमी, कोई इंसान को आप लोग देते हो, ठीक है। तो आप लोग तो बोल सकते हो सर सैलरी कर रहे हैं तो सैलरी का लिए एक तो अकाउंट है, पेड है, इसका मतलब पेमेंट करे तो कैश ज़रूर जा रहा है, तो कैश भी एक तो अकाउंट हो गया, ठीक है। कैश भी एक तो अकाउंट हो गया, ठीक है। और अब राम को पेमेंट कर रहे हो तो राम भी एक अकाउंट हो गया। तो आप लोग तो बोल सकते हो कि यहाँ पे 3 अकाउंट आ जा रहा है। देखो, एक ट्रांजैक्शन में 3 अकाउंट भी आ सकता है, लेकिन आप लोग को डिसाइड करने पड़ेगा कि कौन कौन अकाउंट हम लोग लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लो, हमेशा याद रखना, एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट आप लोग अच्छा से सुनो। देखो, याद रखना, कोई भी नॉमिनल अकाउंट का चलते, कोई भी नॉमिनल मतलब नॉमिनल अकाउंट का चलते कोई भी पर्सनल अकाउंट को अगर कुछ पैसा हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो जो पर्सनल अकाउंट को हम लोग पैसा दे रहे हैं वो पर्सनल अकाउंट कोई मायने नहीं रखता है, मतलब उस अकाउंट को हम लोग नहीं लाएंगे। रीज़न है कि किस चीज़ का लिए देख ले, हम लोग किस चीज़ का, हम लोग एक नॉमिनल अकाउंट का चलते हम एक पर्सनल अकाउंट को दे रहे हैं, तो नॉमिनल अकाउंट ही मेन है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का चलते हम लोग का पास से जो जा रहा है वो मेन है। कौन पर्सनल अकाउंट को दे रहे हैं वो कोई मैटर नहीं करता। अगर ऐसा ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं होता तब नॉमिनल अकाउंट का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, काहे कि हम लोग कभी भी कोई नॉमिनल अकाउंट, कोई भी एक्सपेंसेस अगर किसी को पेड करे तो कोई इंसान ही को पेड कर रहे हैं, कोई अगर इनकम किसी से रिसीव करे तो कोई इंसान ही से ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। क्या बोले, कोई भी नॉमिनल अकाउंट का चलते अगर कोई भी पर्सनल अकाउंट को अगर हम कोई पैसा दे रहे हैं तो पर्सनल अकाउंट कोई भी मायने नहीं रखता है। तो यानी कि इसमें ये वाला कोई मायने नहीं रखेगा, ठीक है, कोई मायने नहीं रखेगा। तो मेन हुआ ये अकाउंट, ये अकाउंट। तो सैलरी क्या हो, एक्सपेंसेस इसलिए डेबिट किए, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। और सैलरी का चक्कर में आपका पास से कैश चल जा रहा है तो इसीलिए कैश को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए कैश गोज आउट टू कैश। अच्छा, और एक तो देखो, फर्नीचर परचेज फॉर कैश। अच्छा, ये ट्रांजेक्शन क्या है, फर्नीचर आप लोग परचेस कर रहे हो, ठीक है। तो फर्नीचर अगर परचेस कर रहे हो तो फर्नीचर क्या हो गया, एक रियल अकाउंट हो गया, ठीक है। और यहाँ और एक तो क्या अकाउंट हो सकता है, कैश अकाउंट, ठीक है। कैश अभी एक अकाउंट, रियल अकाउंट हो गया। अच्छा, आप लोग ये बोल सकते हो सर परचेज भी तो एक अकाउंट हुआ, नहीं। याद रखना, ट्रांजैक्शन हमेशा 2 रकम का होता है, ठीक है। एक होता है रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, एक होता है कैपिटल ट्रांजैक्शन, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम लोग बिजनेस का कोई भी एक्सपेंसेस अगर इनकार्ड करते हैं तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जैसे सैलरी पेमेंट करना, ठीक है। लेकिन अगर रेंट पेमेंट करना, लेकिन अगर कोई हम लोग एसेट परचेस कर रहे हैं तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलता है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमेशा एसेट आता है, वो एक्सपेंसेस नहीं आता है। तो जब भी कोई फर्नीचर परचेस हो तो परचेस नहीं हो रहा, वो फर्नीचर कर रहे हैं। और सिर्फ परचेस होना मतलब गुड्स परचेस हो रहा, ठीक है। गुड्स मतलब गुड्स किसको, गुड्स और एसेट्स में डिफरेंस क्या बोलेंगे, एसेट जो बिजनेस का कंट्रोल में है, जिसको हम लोग यूज़ करके बिजनेस अपना प्रॉफिट इंक्रीज करता है। और गुड्स क्या है, गुड्स जिसको हम लोग किनने बेचने का, जो सामान हम लोग किनते हैं और बेचते हैं उसको गुड्स बोला जाता है, ठीक है। तो जब फर्नीचर जब परचेस कर रहे हैं तो फर्नीचर यहाँ परचेस का कोई मायने नहीं है, फर्नीचर को हम लोग देखेंगे। तो फर्नीचर क्या होगा, एक रियल अकाउंट है, वो फर्नीचर परचेस करने से फर्नीचर आता है, कंज्यूम हो रहा है, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। और फर्नीचर किनने का चलते मेरा पास से कैश चल जा रहा है, इसलिए कैश अकाउंट हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है।